कि सबसे पहले तो यह मानता है कि मेरे इस दुख को समझने वाला कोई है ही नहीं। ये व्यक्ति, सामने खड़ा व्यक्ति जो मुझे समझाने का प्रयत्न कर रहा है, इसने इस दुख का सामना कभी किया ही नहीं। इसलिए वो किसी भी समझाने आए हुए व्यक्ति की बात पहले तो सुनने से ही इनकार कर देता है, और यदि सुन भी ले तो अपने मन में यही धारणा बनाता है कि यह व्यक्ति कभी इस दुख से नहीं गुजरा है, यदि गुजरा होता तो इसकी हालत भी मेरी तरह से होती है। तो ये क्या जाने मेरा दुख क्या है। अब इस धारणा के चलते ऐसा नहीं कि संसार में केवल एक व्यक्ति ने ऐसी धारणा बनाई। घोर निराशा में जाने वाला व्यक्ति पहली बात तो वह खड़ा होने को ही तैयार नहीं होता। आप किसी भी दुखी व्यक्ति को देखिए, वो बिस्तर से ही नहीं उठना चाहेगा, और यदि मजबूरी से उसको काम पर जाना भी पड़े, क्योंकि और कोई विकल्प नहीं, वो किसी दबाव में आकर अपने काम पर जाता भी है, और काम पर जाने के लिए वह ठीक ठाक वस्त्र भी पहनेगा कुछ, क्योंकि उसे समाज में अपने आप को लेकर जाना है, तो वो थोड़ा सा सुसज्जित भी होगा, चाहे वो कम से कम हो। कम से कम उस स्थिति में तो वह बाहर समाज में नहीं जा सकता जिस स्थिति में अपने बिस्तर पर पड़ा पड़ा वो रोता है, आंसू बहाता है, और दुख के अंदर इतना डूब जाता है कि उसको संसार के प्रति आकर्षण तो समाप्त हो जाता है। संसार में जाना नहीं चाहता वो। वही हालत अर्जुन की है। यूं तो वह अपनी वीरों वाली वेशभूषा धारण करके वस्त्र आभूषण और सारे शस्त्र लेकर आया है, अपनी पत्नी से तिलक भी करवा कर आया है, परंतु ये वस्त्र, ये आभूषण, ये सज्जा उसके मन की व्यथा को छिपाने में असमर्थ हैं, क्योंकि उसके मन पर पड़ा हुआ बोझ इतना अधिक है कि आज उसे अपने वस्त्र और आभूषण भी बोझ से अधिक नहीं प्रतीत हो रहे हैं। और अपने मन की उस हालत को, उस व्यथा को युद्ध भूमि में दोनों सेनाओं के मध्य खड़े होकर जब उसके लिए निर्णय लेने का अंतिम क्षण आ चुका है, शंखनाद हो चुका, बिगुल बज चुका, और अब शस्त्रों का प्रयोग होगा और वध होंगे। इस अंतिम क्षण में अपने मन की दुविधा को, अपने मन की हालत को अर्जुन अपने परम मित्र, अपने सहयोगी, अपने परम विश्वसनीय, जो आज उनके साथ सारथी बनकर आए हैं, सहयोगी बनकर आए हैं, वह श्री कृष्ण, अर्जुन अपने मन की हालत को अपने उन्हीं परम मित्र
श्री कृष्ण के सामने जस की तस रख देता है और यह अपेक्षा करता है कि वह उसका मार्गदर्शन करें। वह बताने में तनिक भी संकोच नहीं करता कि वह कितनी घोर निराशा में जा चुका है। सर्वप्रथम तो हर घोर निराशा में जाने वाले व्यक्ति के पास ऐसा मित्र हो, यह भी उसका बहुत बड़ा भाग्य होता है, जैसे अर्जुन का था। और यदि किसी के पास ऐसा मित्र नहीं होता तो वह व्यक्ति घोर निराशा के समुद्र में डूबता ही जाता है। भले ही उसके परिवार वाले लोग कितने ही वैद्य, डॉक्टर, पुराने ज़माने में वैद्यों पर निर्भर करते थे लोग, इसलिए मैंने वैद्य कहा। आज के ज़माने में डॉक्टर्स, साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट आपसे समझेगा कि आपके दुख का कारण क्या है, और फिर साइकियाट्रिस्ट आपको दवाएं लिख देगा। अर्थात उस दुख के कारण आपके शरीर में जिन जिन रसायनों का अभाव हो गया है और उसके कारण जो डिसबैलेंस आपके शरीर में उत्पन्न हो गया है, यह साइकियाट्रिस्ट दवाओं के द्वारा आपके शरीर के उस संतुलन को पुनः स्थापित करने का प्रयत्न करेगा। परंतु बाहर से दिए गए कितने भी केमिकल्स उस दुख को समाप्त नहीं कर सकते, केवल व्यक्ति को सुला देते हैं ताकि वह अपने दुख को कुछ समय के लिए भूल सके। उसके सोचने समझने की क्षमता को क्षीण कर देते हैं ताकि जितनी देर उसे अपना दुख कम याद आए उतना ही अच्छा है। और कृष्ण जैसा एक मित्र होना, जिसने अर्जुन के उस घोर निराशा में गए हुए अर्जुन के मन को न केवल उस दुख में से बाहर आने में सहायता की, वरन दुख में से बाहर आना एक बात है और यह कोई मजाक नहीं। यदि संसार में दुख में डूबे हुए व्यक्ति को उसके दुख से बाहर लाना इतना सरल होता तो संसार में होने वाली इतनी आत्महत्याएं नहीं होती। बहुत पढ़े लिखे योग्य व्यक्ति, धन धान्य से संपन्न संभ्रांत परिवारों से, और ऐसे व्यक्ति भी जिन्होंने स्वयं अपने बल पर बहुत कुछ किया हो, वह भी जब निराशा के अंधकार में चले जाते हैं तो आत्महत्या तक का कदम उठा लेते हैं, क्योंकि उनके जीवन में एक कृष्ण की कमी होती है। वह एक कृष्ण जो जब स्वयं उपस्थित थे तो उन्होंने अपने मित्र को घोर निराशा में जाने से
बचाया, प्रेम और मोह का अंतर समझाया। बहुत बड़ा अंतर है प्रेम में और मोह में। दुख के अंधेरे में डूबा हुआ व्यक्ति ज्ञान की बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता है। वह केवल एक ही रट लगाए रहता है कि तुम क्या जानो मेरा दुख, तुम नहीं जान सकते। इसलिए ज्ञान की बातें उसे व्यर्थ लगती हैं, कोरी बकवास लगती है। और यदि वो किसी की बात सुनने के लिए तैयार भी होता है तो सिर्फ उसकी जो मित्र हो, तो कृष्ण जैसा। फिर मिलेंगे।